हाय, गेट बायोटेक बीटी 2026 हम पार्ट 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर आ चुके थे और आपकी आंसर की भी आ गई थी और हम देख रहे हैं कि आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर ठीक भी हैं या नहीं। तरीका है आई का शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट, मतलब सेफ। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंपोनेंट ऑफ द क्रिस्प आर Cas9 जीन एडिटिंग सिस्टम इज नॉट ऑफ नेचुरल ओरिजिन। ऑप्शन में है Cas9 प्रोटीन है, क्रिस्प आर रिपीट्स हैं, पाम सीक्वेंसेस हैं और SgRNA है। देखो, जो ये क्रिस्प आर Cas9 की स्टोरी है ये ई कोलाई में डिस्कवर की गई थी, इसलिए ज़्यादातर जो फैक्टर्स हैं हम लोग वहीं से उठा रहे होते हैं। लेकिन टारगेट सीक्वेंस को पहचानने के लिए हमें जो कुछ चाहिए, जहाँ पे हम लोग अपनी टाइप से एडिटिंग करना चाहते हैं, तो हम उस वाले पार्ट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके देते हैं उसको। तो जो Cas9 प्रोटीन है ये नेचुरली अकरिंग एंडोन्यूक्लियस फाउंड इन बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स। क्रिस्प आर रिपीट जो है ये भी नेचुरली अकरिंग क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पर्स शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स हैं बैक्टीरियल जीनोम के अंदर, जिनका इस्तेमाल करके वो अपना डिफेंस करता है। और फिर है पाम सीक्वेंसेस आर शॉर्ट डीएनए मोटिफ नेचुरली प्रेजेंट इन द टारगेट डीएनए एंड रिक्वायर्ड फॉर Cas9 रिकॉग्निशन। फिर है आपका SgRNA सिंगल गाइड आरएनए। ये सिंगल गाइड आरएनए सिंथेटिक फ्यूजन है CrRNA का और ट्रैक आरएनए का। इसको हमने जीन एडिटिंग एप्लीकेशन के लिए ही तैयार किया है। तो जो लास्ट वाला आपका ऑप्शन है ये है जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल बनाया गया है। और आपकी जो सीक्वेंस दे रखी है आंसर की उसमें भी ये डी ही दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट ATP ADP ट्रांसलोकेस। तो देखिए, ओलिगोमाइसिन जो है ये इनहिबिट करता है ATP सिंथेज को। इसका काम ATP ADP ट्रांसलोकेज नहीं है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जहाँ F1 पार्टिकल लगा हुआ है वहीं पर पास में ये ADP ATP ट्रांसलोकेज होता है, जो ADP के बदले में ATP बाहर भेजता है। एट्रेक्टिव साइट जो है ये हमारा स्पेसिफिक इनहिबिटर है ATP ADP ट्रांसलोकेज का। रही बात अमाइटल की, तो अमाइटल जो है ये आपके कॉम्प्लेक्स 1 को ब्लॉक करता है। और फिर बॉन्क्रिक एसिड जो है ये भी एक स्पेसिफिक इनहिबिटर है ATP ADP का। तो यहाँ जो आंसर आपके पास दो हैं असल में, B और D, और यही आपके की में भी दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन। इसमें है मायोसिन, फाइब्रोनेक्टिन, क्लैमिनिन और कोलेजन। तो देखिए, यहाँ पे मायोसिन जो है ये मोटर प्रोटीन है और जो मसल के अंदर पाया जाता है एक्टिन्स के साथ काम करने के लिए। ये आपके सेल के बाहर ECM में नहीं मिलता। फाइब्रोनेक्टिन पक्का वहाँ मिलता है, ECM का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कोलेजन भी मिलता है। लेमिन जो प्रोटीन है ये प्रोटीन आपके न्यूक्लियर एनवलप के अंदर पाए जाते हैं, अगेन ये ECM में नहीं होते। तो यहाँ जो अवेलेबल हैं ये हैं आपके फाइब्रोनेक्टिन और कोलेजन, B एंड D। की में भी यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लास्ट एंड इट्स एक्सटेंशंस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन सिमिलरिटी ऑफ अ क्वेरी प्रोटीन सीक्वेंस विद द फॉलोइंग डाटाबेस। तो देखिए, ब्लास्ट P, ब्लास्ट X या ब्लास्ट N, जनरली ये डाटाबेस है न्यूक्लियोटाइड के अमीनो एसिड्स के। हम इन्हीं को देख रहे होते हैं। तो अ डाटाबेस ऑफ ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बाइंडिंग लाइगेंड्स और स्मॉल ट्रांसलेट पेप्टाइड्स, इनके इंट्रैक्शन के ऊपर हम लोग डाटाबेस को चेक नहीं करते। ये केवल सीक्वेंस डाटाबेस चेक करने के लिए है ब्लास्ट। प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए नहीं है, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। और बाइंडिंग लिंकिंग इसके लिए भी नहीं है। तो इसलिए केवल ऑप्शन नंबर A ही था जो की में भी सही दे रखा है। देन क्वेश्चन नंबर 31 है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज डैश, जिसमें ये दे रखा है हमें 0.01 से लेकर के 1 तक। तो देखिए, फार्मूला है मीन निकालने का ऐसी अर्थमेटिक सीरीज के लिए कि आप पहली टर्म ले लीजिए और लास्ट टर्म ले लीजिए, दोनों को जोड़ करके डिवाइड करना है 2 से। तो पहला था आपका 0.01, लास्ट है 1.0, जोड़ के हो गया 1.01 डिवाइड बाई 2 और आंसर है 0.505। और आपके आंसर की में भी यही आंसर गिवन है। देन क्वेश्चन नंबर 32 है, you are characterizing a new enzyme isolated and purified in the laboratory. If the maximum velocity of the enzyme is 1800 micromoles per liter per minute and the total concentration of the enzyme in the reaction mixture is 1.5 micromole, then the turnover number of the enzyme is dash per second. तो टर्नओवर नंबर मतलब के कैट निकालने के लिए आपको Vmax चाहिए और टोटल एंजाइम चाहिए। Vmax दे रखा है उन्होंने 1800 माइक्रोमोल। टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है 1.5 माइक्रोमोल, जिसे आप लोग 1.5 म्यू मोल भी लिख सकते हो पर लीटर। सबसे पहले के कैट कैलकुलेट किया हमने, आंसर आ गया 1200 पर मिनट। फिर इसे हमने जो पर मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 60 से डिवाइड करके, तो पर सेकंड आंसर आ गया आपके पास 20। और यही आंसर आपको दे रखा है की के अंदर भी
देन क्वेश्चन नंबर 33, देखिए ये जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, अगर इनको समझना है तो अपने हाथ से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले समझो, फिर वीडियो रोक करके अपने हाथ से करके देखो कि कैसे हुआ ये कैलकुलेशन। फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। नया सीख जाओगे, अगली बार गलती नहीं करोगे किसी और एग्जाम के अंदर। टू डिटरमाइन द वायबल सेल काउंट ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर यू हैव प्लेटेड 50 माइक्रोलीटर of a 100-fold diluted sample of the culture on a nutrient agar plate and obtain 220 colonies after overnight incubation। देखिए इस तरह क्वेश्चन में जनरली डाइल्यूशन वाले फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना होता है टोटल कैलकुलेशन निकालने के लिए। अब मुझे वायबल सेल काउंट निकालना है कल्चर का, जो इनिशियल कल्चर था। तो कॉलोनी मिली है 20, वॉल्यूम ली गई थी 50 माइक्रोलीटर यानी कि 0.05 ml, और डाइल्यूशन फैक्टर है 100। तो CFU पर ml के लिए जो फार्मूला हमने ये 20/0.05 कर लिया है और आंसर आया है 400 CFU यूनिट पर ml ऑफ ओरिजिनल कल्चर। तो हमने डाइल्यूशन भी इसमें लगा लिया, डाइल्यूशन ऐड करके अभी आ गया 40,000। तो 40,000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट थी पर ml, तो करेक्ट आंसर है 40,000 और की के अंदर भी यही दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 34 है, गिवन बिलो इज द गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इन kilojoules per electron equivalent at pH 7.0 of organic and inorganic half reactions। एसिटेट सिंथेसिस की रिएक्शन दे रखी है उन्होंने और इसका जो डेल्टा जी का वैल्यू है प्लस में 27.4 है। रिडक्शन रिएक्शन जो है उसमें दे रखा है -78। द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एसिटेट ऑक्सीडेशन ऑफ CO2 H2O एंड SCO3 इज डैश। हमें ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए एसिटेट सिंथेसिस की यानी कि रिडक्शन ऑफ CO2, इसकी एनर्जी दे रखी थी ये, तो एसिटेट की ऑक्सीडेशन की जो कि इसका उल्टा होगा रिवर्स, तो बस साइन जो है माइनस में हो जाना है। जब भी हम सेम रिएक्शन देख रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में तो जो भी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। अब दूसरा ऑक्सीजन का रिडक्शन जो दे रखा है वो ऑलरेडी गिवन है -78.72। तो टोटल निकालने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा -106.12, जो कि इसका करेक्ट आंसर भी था। की में भी यही दिया हुआ है। देन अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 35 की। You have purified an enzyme using a series of chromatographic methods. It was observed that a 10 microgram per ml of this purified enzyme convert 10 millimolar substrate per hour at 25 degree centigrade and pH 7। इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालनी है हमें। देन एंजाइम कंसंट्रेशन हमारे पास 10 माइक्रोग्राम पर ml, सबस्ट्रेट कन्वर्टेड है 10 मिलीमोलर पर आवर। हमने 1 मिलीमोल रिएक्शन मानी है, तो 10 मिलीमोल जो है ये हो गया आपका 10 माइक्रोमोल पर ml पर आवर। रेट निकालने के लिए 10/60, तो ये 0.1667 माइक्रोमोल पर मिनट पर ml निकल आया। 1 यूनिट की डेफिनेशन जो होती है ये है 1 माइक्रोमोल पर मिनट। अब स्पेसिफिक एक्टिविटी इसके बाद हम निकाल लेंगे, तो ये 10 माइक्रोग्राम के लिए निकालना है, 1 डेसिमल और आगे चलेगी बात, तो आंसर आ गया आपका 0.017 IU माइक्रोग्राम पर माइक्रोग्राम। और आपकी जो की है वहाँ भी यही आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है मैच द फॉलोइंग। अब देखिए सबसे पहले सबसे सिंपल, आप एपिटोप को तो जानते होंगे। एपिटोप है एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल R2। R2 मेरे पास यहाँ है। देन हेप्टेन जो है स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल विच इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स ओनली व्हेन कंबाइंड विद कैरियर मॉलिक्यूल। हेप्टेन जो है एंटीजेनिक है बट इम्यूनोजेनिक नहीं होता जब तक कि उसे कैरियर के साथ ना बाइंड किया जाए। देन एस का है 3 और एस का 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 सी सॉरी, और आपके की में भी यही दे रखा है। जो जे जीन्स हैं आपकी ये एंटीबॉडी डाइवर्सिटी को बढ़ाने में काम आती हैं, जो जे रीजन वाला पार्ट है, और साइक्लोस्पोरिन जो है सप्रेस करता है इम्यून सिस्टम को बाय ब्लॉकिंग कैल्सिन्यूरिन। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो सी है एज पर द की। क्वेश्चन नंबर 38 मैच द जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ कॉलम 1 इन कॉरस्पॉन्डिंग अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ कॉलम 2। यहाँ पे है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ब्लूम सिंड्रोम है और जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ये है भाई न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर डिफेक्टिव की कहानी। एस का 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, की में भी ये दिया हुआ है। बाकी जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें एक्स क्रोमोसोम की इनसफिशिएंसी होती है, तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, और ब्लूम सिंड्रोम है आपके डीएनए हेलिकेज के म्यूटेशन वाली कहानी। क्वेश्चन नंबर 39 है मैच द फॉलोइंग अगेन। तो यहाँ लैक्टिन है, आपके पी ग्लाइकोप्रोटीन है, डिटॉक्सिन है और मैनो 6 फॉस्फेट। ये जो है टारगेट करता है लाइसोसोमल डिग्रेडेशन के लिए एंजाइम्स को। ऐसे एंजाइम जो ईआर में बैठे हुए हैं और गोल्जी में आ गए हैं प्रोसेस होने के लिए, और इन एंजाइम को काम करना है लाइसोसोम में,
तो उनके पास मैनो 6 फॉस्फेट लगा होता है, इसी की वजह से इन एंजाइम्स को वहाँ भेजा रहा है। आमतौर पे ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जिन्हें काम करना है लज्जों में जाकर के। तो एस का 2 दो ऑप्शन में आपके पास। अब इसके बाद है डिजिटॉक्सिन, तो ये हमारा एक्ट करता है इनिबिट करने में सोडियम पोटेशियम पंप को। आर का है 4, आर का 4 मेरे पास अगेन दोनों ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। लेक्टिन्स जो हैं ये हैं आपके स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, पी का 3, तो पी का 3 जो है आपके लास्ट ऑप्शन में है केवल डी। और जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये आपके एक्ट एज अ एटीपी डिपेंडेंट पंप टू इफ्लक्स आउट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो क्यू का है 1। आंसर की में भी आंसर डी ही दे रखा है, तो करेक्ट मैचिंग भी हो गई अपनी। आई फ्लाई के साथ आप भी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जैसे गेट, नेट, ICMR का JRF, DBT। आई फ्लाई के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। चलिए जल्दी मिलते हैं इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।